वेलकम टू ग्रैंड सक्सेस इंस्टीट्यूट फ्रेंड्स। आइए आज हम सीखते हैं कि लेसन प्लान बनाए कैसे जाते हैं। यहाँ देखिए विज्ञान का लेसन प्लान है यानी पाठ्य योजना है। तो सबसे पहले पाठ्य योजना 3 लिखा हुआ है, जो आपका नंबर है वो आप लिख सकते हैं। आगे देखिए लेफ्ट साइड में हम लेफ्ट कॉर्नर में डेट डालते हैं, दिनांक। फिर मिड में 3 चीजें होती हैं, विषय, उपविषय और प्रकरण। विषय आपका विज्ञान, इसका गणित तो गणित मतलब जो भी आपका विषय हो। ये विज्ञान का है तो हम पहले विज्ञान की ही बात करते हैं। उपविषय में भौतिक विज्ञान। हाँ आप ये देखिए पहले 9th 10th में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी अलग अलग नहीं होती है, लेकिन आपको प्रकरण के अनुसार समझना होता है कि वह प्रकरण इनमें किसके अंतर्गत आता है, तो वही आप उपविषय लिखेंगे। इसके बाद फिर कक्षा, कालांश और समयावधि। इसके बाद फिर हम जो चीज लिखते हैं वो होता है शिक्षण केंद्र। शिक्षण केंद्र आपका जो भी हो, जैसे किसी का जो भी हो सकता है, आप जहाँ पर जाते हैं इंटर्नशिप करने के लिए तो आप उस स्कूल या कॉलेज का यहाँ पर नाम लिखेंगे। इसके बाद आप छात्र अध्यापक या फिर छात्र अध्यापिका का नाम भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, लेकिन आप अपने प्रोफेसर से पूछ लीजिएगा कि हम ये लिखें अथवा ना लिखें। अन्यथा इसके बाद सीधा आता है आपका सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य क्या होते हैं कि आप जो पाठ्य योजना बना रहे हैं या फिर जो आप विषय पढ़ा रहे हैं उसके उद्देश्य क्या है, आप वो विषय क्यों पढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, तो जो सामान्य उद्देश्य होते हैं पूरे के पूरे सब्जेक्ट को डिनोट करते हैं, इसलिए लगभग 8 से 10 ही सामान्य उद्देश्य लिखे जाते हैं। आप बिल्कुल देख पा रहे हैं जैसे कि विद्यार्थियों में जिज्ञासा की प्रवृत्ति उत्पन्न करना। भाई विज्ञान पढ़ाएंगे तो ऑब्वियसली वो जिज्ञासु बनते जाएंगे। इसी तरह से वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना वगैरह वगैरह। आगे लिखते हैं हम विशिष्ट उद्देश्य। देखिए विशिष्ट उद्देश्य कम से कम आप 4 से 5 लिखिए। यहाँ पर 3 लिखे हुए हैं, इसीलिए यहाँ पर इस तरह से पेन चला हुआ है, देख पा रहे हैं आप। तो कम से कम 4 से 5 लिखिए आप, जिनमें आप ज्ञानात्मक, बोधात्मक, सृजनात्मक, कौशलात्मक, क्रियात्मक इस तरीके से करके और उसके अंदर लिख सकते हैं, या फिर आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है ना। अब चूंकि जो प्रकरण होता है विशिष्ट उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ प्रकरण से रिलेटेड ही लिखे जाते हैं। देखिए यहाँ पर प्रकरण क्या था, गति के समीकरण। ठीक है ना, तो सभी में आपको लगभग गति के समीकरण से संबंधित ही मिलेंगे। फिर जो अगली चीज आती है वो आती है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में हम क्या लिखते हैं कि विद्यार्थी क्या जानते हैं इससे पहले। ठीक है ना, तो यहाँ पर लिखा होगा विद्यार्थी गति, वेग, समय के बारे में जानकारी रखते हैं। इसके बाद आती है आपकी सहायक सामग्री। तो देखिए यहाँ पर 2 चीजें हैं, एक कक्षोपयोगी सामग्री लिखी हुई है और एक सहायक शिक्षण सामग्री। तो आप ये जो चीज है ना, ये टर्म बिल्कुल नहीं लिखेंगे। ठीक है, आप सिर्फ और सिर्फ ये एक चीज लिखेंगे और इसमें आपको ये लिखना है आप जो ले जा रहे हैं। जैसे कि आप फॉर एग्जाम्पल आप कोई कार्डबोर्ड का कोई मॉडल ले जाए तो आप मॉडल का नाम लिखेंगे, या फिर आप कोई चार्ट ले जा रहे हैं तो उसका नाम लिखेंगे, संकेतक लिखेंगे, है ना, क्योंकि संकेतक तो आप ले ही जाते हैं। और इसके बाद लिख देंगे वो एवं अन्य कक्षोपयोगी सामग्री। तो वो कक्षोपयोगी सामग्री में ही चौक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड वगैरह सब कुछ आ जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम, इसको हटाएंगे। आगे आते हैं प्रस्तावना प्रश्न। देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं, इसलिए इसे बहुत अच्छे से समझ लीजिए। जब प्रस्तावना प्रश्न बनाते हैं तो इसका जो उत्तर निकलता है उसी उत्तर को लेकर हमें अगला प्रश्न बनाना होता है। तो ये बहुत ही ध्यानपूर्वक आप देखिए। फाइनली जो हमें टॉपिक पढ़ाना होता है उसी तरीके का हम लास्ट में प्रश्न रखते हैं। आगे देखिए उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में वही चीज जब यहाँ पर निरुत्तर हो जाते हैं, विद्यार्थियों आज हम गति के समीकरणों द्वारा समय वेग स्थिति के बीच संबंध स्थापित करेंगे। आगे बढ़ते हैं तो ये आ जाता है आपका, देखिए जिस तरह से ये बनाया जाता है। अब यहाँ प्रस्तुतिकरण नहीं लिखा है, आप चाहें तो यहाँ पर प्रस्तुतिकरण लिख सकते हैं। तो यहाँ आप प्रस्तुतिकरण लिख लीजिएगा। आगे देखते हैं, इसमें 5 से 6 कॉलम आप बना सकते हैं। पहला शिक्षण बिंदु, फिर व्यवहारिक उद्देश्य। ध्यान रखो ये जो कॉलम यहाँ पर ब्लैंक दिख रहा है, यहाँ पर आप लिख देंगे व्यवहारिक उद्देश्य। व्यवहारिक उद्देश्य यहाँ पर। आगे देखिए छात्राध्यापक क्रिया, फिर छात्र क्रिया या विद्यार्थी क्रिया, शिक्षण विधि और श्याम पट्टिकार। पहला ये देखिए, पहले विकासात्मक प्रश्न लिखते हैं हम। ठीक है, आप देख पा रहे हैं अच्छे से, वीडियो को पॉज करके, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी PDF मिल जाएगी, तो आप वो PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, उससे आप आसानी से लिख सकते हैं। लेकिन जो हमने करेक्शन कराए हैं ये वहाँ पर आपको नहीं मिलेंगे, इसलिए एक बार वीडियो को जरूर ध्यानपूर्वक देख लीजिए। आप एक अंकित प्रश्न ले सकते हैं इसी तरह से। ये देखिए गति के प्रथम समीकरण का निगमन, किस तरह से हम निगमन करते हैं, आप बिल्कुल केयरफुली देखते जाइए।
क्योंकि हम यहाँ पर हर एक टर्म को इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। क्योंकि आपको यहाँ पर सिर्फ फॉर्मेट देखना है, यहाँ पर हम सिर्फ आपको फॉर्मेट बता रहे हैं कि किस तरह से हम बनाते हैं, ना कि हम प्रॉपर तरीके से आपको एक एक वर्ड बोलकर बता रहे हैं। अगर ऐसा करेंगे तो फिर आपको जैसे हमें लगा लगभग 1-1.5 घंटे, तो आपको भी लगभग 30 to 40 मिनट तो लग ही जाएंगे, है ना। हाँ, अगर आपको इसमें कहीं प्रॉब्लम होती है तो निश्चित रूप से आप इसको कमेंट कीजिए और मैं आपको वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करूँगा। यहाँ देखिए ध्यान से, एक बार विकासात्मक प्रश्न हो जाते हैं तो फिर बोधात्मक प्रश्न होते हैं। अगेन एंड अगेन हमें यहाँ पर विकासात्मक प्रश्न नहीं लेना है, तो इसका ज़रा ध्यान रखना और एक बार में एक ही टॉपिक लेना है। अगर आपने ज़्यादा लंबा कर दिया तो आपका जो 30 या 40 मिनट का जो आपका पीरियड होगा उससे आगे निकल जाएगा, तो इतना ज़्यादा बड़ा नहीं लेना है, ठीक है ना। हालांकि ये दूसरे तीसरे थे तो इस वजह से थोड़ा ज़्यादा बड़े बड़े हो गए हैं। चलिए, ये भी एक प्रश्न है। यहाँ पर इसका आंसर 250 सेंटीमीटर आता है। और फिर फाइनली आ जाता है श्यामपट्ट सारांश। ये देखिए, इस तरीके से श्यामपट्ट सारांश लिखा जाता है। आप चाहें तो कोई क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी यहाँ पर लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर लेसन प्लान। आगे देखिए, पुनरावृत्ति प्रश्न आ जाते हैं। हाँ, ये देखिए, पुनरावृत्ति प्रश्न में ये जो हमने किया हुआ है, यहाँ पर आंसर भी लिख दिए हैं। ये देखिए और ये लास्ट में। तो ये आंसर आपको नहीं लिखना है, केवल क्वेश्चंस लिखना है। और गृह कार्य में भी देखो, यहाँ पर इसीलिए लिख दिया गया है सर द्वारा कि ध्यानपूर्वक पाठ्य योजना बनाए, क्योंकि कई सारी जो मैंने बताया है ना कि मिस्टेक्स आप करके आ रहे हैं, बस यही सारी मिस्टेक्स नहीं करनी है। और खासकर यहाँ पर ये सहायक शिक्षण सामग्री है ना, यहाँ पर आपको विशेष ध्यान देना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अच्छे से बनाइए और हमें उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से बना लेंगे। थैंक यू सो मच। और कहीं प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए और PDF डाउनलोड कर लीजिए। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।